दोस्तों पाकिस्तान के अंदर वो क्या कहते हैं कि देर इज़ नेवर अ डल डे। ठीक है जनाब, कोई डल डे कभी भी नहीं अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे हुआ। कुछ ना कुछ इस तरह हो रहा होता है जिसको जो है हम वो ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए। एक तरफ तो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन, बल्कि उनकी जो रिटायरमेंट है, उसकी डेट करीब से करीब होती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो फेयरवेल पार्टीज हैं, वो भी उनकी शुरू हो चुकी हैं। वो सियालकोट के रीजन का उन्होंने दौरा किया, पेशावर कोर का उन्होंने विजिट किया और मुख्तलिफ इलाकों में वो जा रहे हैं एज ए चीफ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि जी शायद उनको अभी एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं ट्विटर पे भी, और मीडिया के कुछ दोस्त भी डिवाइड है एक कि वो एक्सटेंशन लेंगे। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के रोल और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है पिछले कई महीनों से, उसमें कोई ठहराव नहीं नजर आ रहा, बल्कि दिन ब दिन सिचुएशन जो है बद से बदतर की तरफ जा रही है। नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी होनी है, जो अभी तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं क्लैरिटी नहीं है कि कौन नेक्स्ट आर्मी चीफ हमारे होंगे पाकिस्तान के। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब अपना जो प्रेशर है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो दिन ब दिन उसको बढ़ा रहे हैं, बल्कि बड़ा ओपनली इस वक्त मैं कहूंगा खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। बिल्कुल सही बात कही है कमर चीमा साहब ने। यहाँ आपको कोई डल डे नहीं मिलेगा, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा जानने के लिए, हंसने के लिए। अगर कभी बोर हो रहे हो तो इनके चैनल पे आ जाइए, आप हमारे चैनल पे आइए। आप कभी बोर फील नहीं करेंगे, आपको खुशियाँ मिलती रहेंगी, आपको एंजॉयमेंट मिलता रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपके सामने की बात है। अभी कुछ चंद महीने पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे भारत से किसी भी कीमत पे जब तक ये 370 आर्टिकल नहीं हटता है। ये तो अभी की बात है साफ साफ, ठीक है। अब इनको दवाइयाँ चाहिए, बिना दवाई काम चलने वाला नहीं है। या दुबई से मंगाएंगे वही भारतीय दवाइयाँ डबल रेट पे, ट्रिपल रेट पे, लेकिन भारत से नहीं लेंगे। दवाइयाँ भारत की, लेकिन भारत से नहीं लेंगे। फिर दरअसल चक्कर क्या है कि इनका हमेशा से यही रहा है, जब कोई पार्टी पावर में होती है तो बोलती है हम ट्रेड नहीं करेंगे, भारत ऐसा है, भारत ऐसा है, साजिश कर रहा है, रॉ लगा रखी है, रॉ। और जब हट जाएंगे पावर से फिर बोलेंगे भारत अच्छा है, हमको भारत से ट्रेड करनी चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। इनका हर बार से यही रहा है। अब इनके कोई भी उठा के देख लिए प्रधानमंत्री, जब ये नवाज शरीफ था पहले, जब पावर में नहीं था, तब भी इन्होंने बहुत अच्छाइयाँ, बहुत भलाइयाँ बोली भारत के लिए। जैसे पावर में आ गया फिर निकाल कर युद्ध करवा दिया। सेम हाल इसका इमरान खान का रहा है। जब तक पावर में था ये, तब तक इन्हें सब ट्रेड बंद कर दी, और जैसे पावर से गया ही ये, वैसे ही बात अच्छा हो गया। जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है? फ़ौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फ़ौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फ़ौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फ़ौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई। और उसका कसूरवार जो है वो फ़ौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान भी है। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी, जब वो पावर में आए थे तो फ़ौज की मदद से आए थे।
हमें तो ये बताया गया था कि 26 साल मेहनत करते रहे हैं, बड़ी उन्होंने भाग-दौड़ की है। बाद में पता चला कि जो रात को जो साज़बाज़ कर ली और कहा जी ठीक है, इतनी सीटें मेरे पास होनी चाहिए, इतनी सीटें उनके पास होनी चाहिए और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो। अब हमें बताया जाए कि एक जब इमरान खान साहब पावर में होते हैं तो फ़ौज अच्छी है, जब इमरान खान अपोज़िशन में आते हैं तो फ़ौज बुरी है। अब हम किसकी बात मानें और क्या करें? अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये बात मुझे पता चली थी कि भारत जो है वो कहता है कि हमने फ़ौज से बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करनी है। और किस सियासी लीडरशिप से बात करनी है, ये जो इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब ने तो इंडिया की क्रिकेट टीम मुझे पता चला नहीं आने दी थी। हालांकि सुना है कोई इस तरह की बात चल रही थी कि क्रिकेट टीम, बाजवा साहब ने कहा था कि मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ। इवन कि ये भी पता चला था, उन्होंने कहा हम नरेंद्र मोदी का विजिट भी मैनेज करवा सकते हैं। दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन नंबर 1 इशू है इस वक्त दुनिया का। एनर्जी क्राइसिस इज अ नंबर 1 इशू ऑन द प्लेनेट। तो आप इन चीजों से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्लॉक इज टिकिंग। मैंने अर्ज की थी दोनों पार्टियां, इमरान खान साहब के भी कोई माथे पे बल नहीं है और दूसरे मियां साहब जो है वो जहां मर्जी, कल एक बड़ी मशहूर बात थी, नोट की गई, वो कहते मैं लंदन लंच करने आया था अपनी फैमिली के साथ सरकारी खर्चे पर जहाज। उन्होंने यकलख इजिप्ट से जहाज का रुख मोड़ा और लंदन तशरीफ ले गए अपने जेट को लेकर और मीडिया को कह दिया कि मैं यहाँ पे लंच करने आया था भाईजान के साथ। ये कोई वो मसला ही नहीं है। हाँ जी, ये वो कंट्री है जिनके पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 7 बिलियन 8 बिलियन और 4000 लोग खुले छतों के नीचे है। ये वो मुल्क है जिसके हालात हैं। दूसरा, खान साहब ने कल, मैं जिस तरह बात कर रहा था, थोड़ा लोकल टच करना चाहूंगा। खान साहब ने स्पीच फरमाई और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला किया, बहुत खतरनाक हमला। वो हमला ये है कि खान साहब ने फरमाया कल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल जलसे को स्पीच दी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ जिसको भी अपॉइंट करेगा अपनी मदद के लिए करेगा। उन्होंने जो भी आगे आएगा आर्मी चीफ, उसके किरदार को दाग दाग कर दिया है। लेकिन एजेंसियां, अदारे सारे चारपाई के नीचे घुस के बैठे, डर रहे हैं उनसे। जिस तरह बिल्ली कुत्ते से डरती है, इस तरह डर रहे हैं। मेरा ये हालात हैं कि उन्होंने कहा जो भी आएगा वो उसकी मदद करेगा। इट मींस, अब जो मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि अब इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों में क्या पक रहा है। इस्लामाबाद के एक तो कल मंगला में गए हमारे हाजी साहब, जो बड़े हाजी साहब गए वो अपने अलविदाई अपनी तकरीब के लिए, तो उन्होंने जाके वहां पे जो ISPR ने भी आई ट्वीट कर दिया है कि वो अपने अलविदाई डिनर्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जा रहे हैं। ये बिजली भर के गिरा है हमारे जो मिस्टर मैकेवली हैं उनके ऊपर। उन पे बिजली इसलिए गिरी कि उनकी प्रपोजल थी थ्रू कामरान खान के प्रोग्राम में कि आप उतना अरसा क्याम फरमाएं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो जो विनर होगा वही चीफ में अपना आर्मी चीफ पे करेगा। तो वो इन इदारों के ऊपर बिजली गिरी। अब दूसरा क्या हुआ, जब वो खत्म हुआ तो फिर उसके बाद दूसरा डायलॉग शुरू हो चुका है इस वक्त ड्राइंग रूमों में, और इनके कानों में बात की जा रही है कि आप घबराएं ना, आप आकर पावर में इलेक्शन जीत कर आके जो भी आर्मी चीफ हो उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। अब ये, हाँ जी, अब इस वक्त उनको हौसला ये दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, आप वाज़े अक्सरियत लेकर आएंगे। आते ही सबसे पहला काम करें कि अपना अगले आर्मी चीफ को निकाल कर अपना रिमोट कंट्रोल वाला आर्मी चीफ ले आए, तो प्लीज आप फिर आपके लिए ये भी कर सकते हैं। अब ये दूसरी चैम हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस पे ऐसा आर्मी चीफ भी आ सकता है जो इनके साथ कठपुतली की तरह काम करे। अभी तक तो ये कठपुतली बने होते थे। इनको बताने वाले ये नहीं बताते कि जनाब इनके जो मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को किस लिए पिक किया था, और उन्होंने उसके बाद उनके साथ क्या किया था। परवेज मुशर्रफ को किस तरह पिक किया गया था नीचे से लाके। तो ये नहीं पता इन चीजों का कि ये हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। आप चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के जरिए हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बनी गाला में जो जादू टोना है उससे हर चीज प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। ये इसी तरह की ख्वाहिश थी भुट्टो साहब की जब ज़ियाउल हक को पिक किया था कि मैं रिमोट कंट्रोल से चलाऊंगा। ये बच्चा ये तो बोलता भी नहीं है ना, ये तो मुंह में उंगली डाल के बैठा रहता है, अंगूठा चूसता है। तो ये इनको नहीं पता। यही तो मैं कह रहा हूं, ईमान की कमजोरी है।
और मुल्क से ना मोहब्बत करने का यही है। वो कहते अब पूरी तैयारी हो चुकी है, हर जलसे के अंदर सीधा नाम लिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के अफसर्स का, ऑफिसर्स का। आज जो तकरीर फरमाई हमारे नौरतन सवाती साहब ने, उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर 3 अफसरों के नाम ले दिए, एक ब्रिगेडियर फहीम, मेजर जनरल फैसल नसीर और FIA के जो है एक अयाज साहब। तो